आज पढ़ना है हम लोगों को स्लाइम मोल्ड्स, है ना। हम लोग स्लाइम मोल्ड्स पढ़ रहे थे यहाँ पर किस किंगडम में, प्रोटिस्टेंट में। प्रोटिस्टा के बारे में बताया था कि वैसे एनिमल्स जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखते, प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में जो दूसरा ये स्लाइम मोल्ड पढ़ना था वो है क्या। स्लाइम मोल्ड रियली में डिकम्पोजर कंज्यूमर है, सेप्रोफिटिक है, ये होता है। और इसमें कैरेक्टर जो होता है फंजाई और एनिमल दोनों का होता है, अतः इसे फंजाई एनिमल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब वैसा एनिमल जिसमें फंगस और एनिमल दोनों का कैरेक्टर है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपका स्लाइम के द्वारा ढका होता है, मतलब इसमें सेल वाल नहीं होता। एक लेयर होता है स्लाइम लेयर, उसके द्वारा ढका होता है, लेकिन उसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी इसका पाया जाता है। अगला है, इसमें कुछ एनिमल्स का कैरेक्टर देख लेते हैं। जो इसमें एनिमल के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उन कैरेक्टर्स को देखें अगर, तो पहला एनिमल कैरेक्टर है इसमें सेल वॉल जो है वो आपका सोमैटिक जो रचना होता है, बॉडी होता है इसका। सोमैटिक मतलब नॉर्मल जो बॉडी होता है ऑर्गेनिज्म का, तो वो जो इसका होता है उसमें आपका सेल वॉल नहीं होता। तो ये पहला कैरेक्टर है इसका एनिमल का। हम लोग जानते हैं कि एनिमल में, सेल में या एनिमल बॉडी का जो भी आपका कंपाउंड होगा, कंपोनेंट्स होंगे सेलुलर, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इस स्लाइम मोल्ड्स के सेल में सेल वॉल नहीं होता। दूसरा है, ये स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन करता है, अर्थात अमीबॉइडल मूवमेंट इसमें होता है। अब स्यूडोपोडिया के द्वारा अगर लोकोमोशन हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एनिमल्स का। नेक्स्ट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहां पाया जाता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एनिमल का। तो ये 3-4 कैरेक्टर्स जो हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि ये आपका एनिमल से संबंधित है या एनिमल के नजदीक है। लेकिन कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो इसको प्लांट्स के नजदीक रखते हैं या फंगस के नजदीक रखते हैं। खास करके पहला तो कि इसमें स्पोर जो है ना वो बनता है स्पोरेंजियम में या प्लाज्मोडियो कार्प में या स्थैलियम में। रियली में ये जो स्पोरेंजियम है वो सिंगल आपका स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। और प्लाज्मोडियो कार्प बोल रहे हैं, प्लाज्मा का जो है ना वो आपका बना हुआ रचना होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म का, उसको हम लोग प्लाज्मोडियो बोल रहे हैं। और कार्प मतलब होता है डंठल, रखने वाला, प्लाज्मोडियो को रखने वाला डंठल। एस्थेलियम जो है ना वो कई प्लाज्मोडियो कार्प जो होते हैं उनको एक साथ हम लोग एस्थेलियम कहते हैं। अर्थात इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें स्पोरोजेनिक मियोसिस होता है। स्पोर्स जो है ना मियोसिस के बाद बनता है। और ये प्लांट का कैरेक्टर है, प्लांट में जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के बाद बनते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर हो गया कि स्पोर प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियम के अंदर, जो कि मियोसिस के बाद होता है और टिपिकल कैरेक्टर है किसका, प्लांट का। सेकंड कैरेक्टर जो इसका है, स्पोर्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल होता है। हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो है ना उसका पाया जाना फंजाई या प्लांट का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बॉडी में सेल वॉल नहीं होता, जो ऑर्गेनिक बॉडी होता है उसके सेल में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन इसका जो स्पोर बनता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। ये इसका कैरेक्टर हो गया इसका, फंगस का या प्लांट का। थर्ड जो इसका कैरेक्टर है वो स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। स्पोरोफिटिक या आप बोल सकते हैं सेप्रोफिटिक से मिलता जुलता, मतलब ये क्या करता है, ले लेता है अपने अंदर ऑर्गेनिज्म को और उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। नेक्स्ट है
आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि आइसोगैमस टाइप का इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी पीछे देखेंगे भी हम। नेक्स्ट है कि ये जो है ना आपका समांतर डार्कनेस में ज्यादा ग्रो करता है। अब जो डार्क में ग्रो करेगा समानता वो फंजाई होता है। फंजाई जो होते हैं वो सामान्य रूप से डार्क जो आपका जगह हो वहां पर ग्रो ज्यादा करते हैं, तो ये कैरेक्टर इसको फंजाई के नजदीक रखता है। नेक्स्ट जो बात हम करें, ये जो है ना इससे कई आपके रोग होता है, खास करके जो आपका एंजियोस्पर्मिक जो पौधे होते हैं उसमें ये कई जो है ना रोगों को उत्पन्न करता है, और ये जो है ना फंजाई का कैरेक्टर हो जाता है। अगला जो बात है, जैसे इसमें उदाहरण भी हम लिखे थे कि जो कैबेज होता है उसमें क्लब रॉट एक डिजीज है, वो होता है एक स्लाइम मोल्ड से जिसका नाम है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसी। एक आपका स्लाइम मोल्ड है, उसके द्वारा क्लब रॉट जो है ना ऑफ कैबेज होता है एक रोग। नेक्स्ट है एनिमल्स में जो है ना प्रोटोजोआ को अगर हम बात करते तो ये आपका कितना करीब 5-6 जो है ना कैरेक्टर्स हैं जो इसको ये प्रमाणित करते हैं कि कुछ हद तक ये आपका फंगस से मिलता जुलता है। नेक्स्ट जो बात हम करें इसमें कि एनिमल्स में अगर इसको रखा जाए कि प्लांट्स में रखा जाए, इसका कंट्रोवर्सी को हटाकर इसको सीधे जो है ना वो रख दिया गया किसके साथ, प्रोटोजोअन के साथ, मतलब प्रोटिस्टा में रख दिया गया। प्रोटिस्टा में इसलिए रखा गया कि यूनिसेलुलर है वो, और चूंकि एनिमल्स में अगर बात किया जाए तो प्रोटोजोआ के काफी नजदीक था, और प्लांट्स में अगर बात किया जाए तो फंजाई के नजदीक था। लेकिन चूंकि ये प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर है तो इसको जो है ना फंजाई में रखा गया ना एनिमल में रखा गया, सीधे इसको जो है ना वो रख दिया गया किसमें, तो सीधे इसको रख दिया गया आपका एक अलग किंगडम बनाकर या एक अलग किंगडम में, और उसका नाम रखा गया क्या भाई, तो आपका प्रोटिस्टा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पोरोफिटिक को वहां पर ना है तो भी है और कैसा है सेप्रोफिटिक भी है। स्पोरोजोइक जो हम नाम है स्पोर्स को खाता है वो जो है ना स्पोरोफिटिक, तो उसको जो है ना वो ऊपर में आ ही जाएगा होलोजोइक में, इसलिए यहाँ पर सेप्रोफिटिक कर देना ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अब एनिमल जो है स्लाइम मोल्ड शो कितने प्रकार का होता है। समानता स्लाइम मोल्ड जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक है ए सेलुलर टाइप का और दूसरा है सेलुलर टाइप का। ये सेलुलर का मतलब क्या है, वो आपका सेल के रूप में नहीं होता, और सेलुलर का मतलब क्या है, पार्टिकुलर जो है ना सेल के रूप में पाया जाता है। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका हैबिटेट थोड़ा सा लिखे नहीं थे, तो हैबिटेट लिखे हैं कि हैबिटेट ये पाया कहाँ जाता है, तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह जिसमें आपका काफी मात्रा में जो है ना ऑर्गेनिक मैटर्स है, जिसमें ह्यूमस बन रहा है। ह्यूमस के बारे में आपको बताए थे कि सॉइल जो होता है उसमें पार्शियली डाइजेस्टिव जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह होता है, डैम्प सॉइल जो हो, जिसमें थोड़ा पानी भी हो, हल्का मॉइस्चर हो, उसमें जो आपका सड़ता हुआ लीव्स है या वुड है या और भी जो ऑर्गेनिक्स हैं पार्ट्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उन सब में ये जो है ना ऊपर के लेयर में ये पाया जाता है, और उसको ये क्या करता है आराम से सेप्रोफाइट्स के रूप में या फैगोट्रॉपिक जो है ना न्यूट्रिशन के रूप में उसको खाता है, अर्थात उनको सड़ने में मदद करता है। ये समानता बैक्टीरिया को, अभी हम वहां पर जो आपको स्पोरोफिटिक कह रहे थे वो यहाँ पर स्पोर्स के रूप में बोल रहे थे, तो वो देखो फैगोट्रॉपिक कर देते हैं यहाँ पर, या सेप्रोफाइट मतलब सड़ा गला को खाना, एब्जॉर्ब करना, और फैगोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है अंदर ले लेना भोजन को और डाइजेस्ट करना, होलोजोइक टाइप का। ये क्या करता है,
बैक्टीरिया को या ईस्ट को या फंजाई को या प्रोटोजोन्स, ऐसे जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको आराम से अपने अंदर ले लेता है और उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो उसी ह्यूमस जहां पर ज्यादा पाया जाता है वहां पर देखा जाता है कि स्लाइम मोल्ड जो है ना उसकी मात्रा काफी अधिक होती है। तो ये इसका हो गया हैबिटेट। नेक्स्ट है सेलुलर फॉर्म। सेलुलर फॉर्म का बात अगर करें तो इसका जो है ना ये क्या होता है, एक बड़ा प्रोटोप्लाज्म का मास के रूप में होता है। ये सेलुलर फॉर्म का बात अगर हम करें तो कैसा होता है, लार्ज मास के रूप में होता है। और वो जो है ना प्रोटोप्लाज्म का होता है जिसमें काफी मात्रा में न्यूक्लियाई होता है और ये देखने में स्लाइमी फैन शेप नजर आता है, जिसमें आपका नेटवर्क पाया जाता है आप वेन्स का उसके अंदर में। और ये रहता कहाँ है, तो जहां पर आपका जो वो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसमें ये भी पाया जाएगा, जहां पर सेलुलर और ये सेलुलर का जो है ना अंतर है सिर्फ स्ट्रक्चर में, हैबिटेट में ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें जो है आपका वेन्स जो होता है उसके कारण इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। इसमें सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जो है सो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर, और ये अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है, इसलिए इसे सामान्यतः प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म होता है सिंपल रूप में देखने में ये, और ये जो है ना अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, ध्यान रखना है ये इसको। और इसका जो ये जो रचना होता है, जो ये सेलुलर रचना देख रहे थे, वो आपका कैसा होता है, ये सेलुलर फॉर्म में होता है। मतलब रियली में सेल इसलिए नहीं बोल पाते उसको कि ढेर सारा न्यूक्लियस है और प्रोटोप्लाज्म के रूप में जो है ना वो पूरा का पूरा बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक होता है, ये डिप्लॉयड होता है। सोमैटिक जो ये रचना है इसका प्रोटोप्लाज्मिक रचना है वो डिप्लॉयड होता है। थोड़ा सा इसका बॉडी को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए ये इसका एक सिंपल सा जो है ना एक बॉडी लिए है, इसमें आप देख रहे होंगे बीच में जो है ना कुछ आपका वो लाइन लाइन जैसा है, व्हाइट नजर आ रहा है, वो वेन्स है। ये एक जो है ना बॉडी है उसका, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म में बाहर से स्लाइम लेयर से जो है ना सेल मेम्ब्रेन और स्लाइम लेयर से जो है ना वो घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम स्लाइम मोल्ड पड़ा। और देखिए एरो का निशान दिखा रहे हैं दोनों साइड में, मतलब ये आपका अमीबॉइड मूवमेंट करता है, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इसका है। एक स्लाइम मोल्ड को यहाँ पर लिए हैं, सामान्य स्लाइम मोल्ड को, और उसमें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए अंदर में ढेर सारा न्यूक्लियस है, वेन का जो है ना नेट है, वहां पर ढेर सारा जालनुमा रचना के रूप में वेन जो है ना वो सजा हुआ है। और ये आपका सेल के रूप में तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सेल के रूप में अगर होता तो क्या होता, वो अलग अलग जो है ना स्ट्रक्चर अलग अलग सेल के रूप में अपना अपना फंक्शन करता। नेक्स्ट जो बात करते, अब इसमें रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सामान्यतः वेजिटेटिव प्रकार का भी ये दिखाता है, और वेजिटेटिव का मतलब आपको बताए थे कि उस बॉडी जो है ना वो आपका डिवाइड होके अगर न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करे तो उसको कहते हैं क्या, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन। इसमें वेजिटेटिव टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पीछे भी बताए थे, फ्रेगमेंट के रूप में टूटना या टुकड़ों के रूप में बदल जाना, और इसको समानता हम लोग प्लाज्मोटॉमी भी कहते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म, चूंकि ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, तो इसमें होता क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इंजुरी है या आपका कोई और जो है ना माइक्रो कोई और ऑर्गेनिज्म आ गया, या फिर आप क्या किए उस मिट्टी को खन दिए,
तो किसी भी तरह का इंजुरी उसको हुआ और वो क्या होता है, कई आपके टुकड़ों में बदल जाता है या बढ़ जाता है, तो दो या दो से अधिक जो है ना वो आपका प्लाज्मोडिया बना देता है अगर बाहरी इंजुरी के कारण। तो ऐसे को कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन या प्लाज्मोटोमी। वो खुद अपने से जो है ना अलग अलग टुकड़ों के रूप में नहीं बढ़ता, बल्कि कोई ना कोई आपके कारक के द्वारा वो आपका बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग पेरिनेशन का बात करते हैं, और पेरिनेशन वेजिटेटिव टाइप में ही उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल जो है वो ठीक से यहाँ पर स्पोर्स बन के उस तरह से नहीं होता, बल्कि वेजिटेटिव बॉडी जो है ना वही आपका स्पोर्स के रूप में नजर आने लगता है कई बार, इसलिए पेरिनेशन को हम लोग इसी में लिख लेते हैं। तो पेरिनेशन जो है ना आप उसमें लिखें कि ये सेक्सुअल टाइप का है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपको बताया था कि वो भी एसेक्सुअल है। इसमें दो तीन आपका मेथड्स है। पहला मेथड्स है कि इसमें सिस्ट बनता है। प्रत्येक जो आपका टुकड़ा होता है, जैसे प्लाज्मोडियम, अभी टुकड़े प्लाज्मोडियम यहाँ पर समझ लीजिएगा, प्लाज्मोडियम जो है ना प्रोटिस्टा का बात वहां पर नहीं करेंगे, वो मलेरिया हो रहा था, मलेरिया का पैरासाइट था, बल्कि प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोल्ड का ये सेलुलर फॉर्म का बॉडी है। ये सेलुलर जो फॉर्म होता है स्लाइम मोल्ड का, उसका जो बॉडी होता है उसी को क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सिंपली, और बाहर से किसका, सेल मेम्ब्रेन और स्लाइम से घिरा हुआ होता है या ढका होता है, कवर्ड होता है। इसमें बोल रहे हैं कि इसका जो प्रत्येक टुकड़ा था प्लाज्मोडियम का, जो अभी ऊपर बताए थे फ्रेगमेंटेशन या प्लाज्मोटोमी के द्वारा कई टुकड़ों में बंट गया था, वो आपका सिस्ट के द्वारा गिर जाता है, और जो अनफेवरेबल कंडीशन है उस समय वो आपका अपने आप को छिपा के रखता है, प्लस डिस्पर्स होता है, हवा के साथ डिस्पर्स होगा, यहां से वहां फैलेगा। और जब फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल सबस्ट्रेटम आएगा तो वहां पर क्या होता है, वो आपका जर्मिनेट कर जाता है और नया प्लाज्मोडियम बनाता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें, वो आपको बता रहे थे एस्क्लेरोटियम के बारे में। एस्क्लेरोटियम से होता है, पहला तो आपको सिस्ट के द्वारा बता रहे थे, दूसरा आपका एस्क्लेरोटियम से के बारे में बता रहे हैं। एस्क्लेरोटियम जो है उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम आपका थिक कवर से ढक जाता है, और वो जो थिक कवर होता है वो खुद यही बनाता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्लेरोटियम बोलते हैं। हम लोग पेरिनेशन पे आए थे, तो पेरिनेशन आपको पहले भी बताए थे, पेरिनेशन का मतलब क्या होता है। पेरिनेशन का मतलब होता है अपने आप को बचाए रखना, परसिस्ट करना, ठीक है। यह एक तरह का एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, यह एसेक्सुअल टाइप का मेथड है। मतलब इसमें भी आपका गैमेट बनने का बात नहीं होगा, गैमेटिक फ्यूजन का बात नहीं होता। ये दो तरह से पेरिनेशन हो सकता है। एक तो सिस्ट बनाएगा वो, जैसे अभी हम लोग फ्रेगमेंटेशन या प्लाज्मोटोमी पढ़े, तो प्लाज्मोटोमी में जो आपके छोटे छोटे टुकड़े बने थे उन सबके चारों तरफ जो है सिस्ट बन जाए और वो स्पोर्स जैसा कुछ हद तक पड़ा रहे। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो डिस्पर्सन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल में मदद मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, संख्या तो बढ़ सकता है अगर छोटे टुकड़ों के चारों तरफ हो तो। दूसरा है एस्क्लेरोटियम। एस्क्लेरोटियम का निर्माण हो जाए। एस्क्लेरोटियम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक थिक कवरिंग प्लाज्मोडियम अपने चारों तरफ बना लेता है, जो उसी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और एक इसमें सेलुलोज भी होता है काफी मात्रा में, और ये इसको क्या करता है, सर्वाइवल में मदद करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। पूरे के पूरे जो आपका प्लाज्मोडियम था, मतलब ये सेलुलर जो बॉडी था स्लाइम मोल्ड का, वो चारों तरफ से एक थिक कवर से घिर जाता है, और ये आपका कुछ हद तक स्पोर जैसा काम करता है या स्पोर जैसे पड़ा रहता है। देखो यहां पर हम लिखिए कि दोनों के दोनों सिस्ट और एस्क्लेरोटियम दोनों के दोनों जो है अनफेवरेबल कंडीशन में समानता बनते हैं, और लगातार कई साल तक भी आपका उसी डोरमेंट रूप में, मतलब कि निष्क्रिय रूप में पड़े रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, चाहे वो आपका हो सकता है 2-4 दिन के बाद आ जाए,
हो सकता है कि 2-4 महीने के बाद आ जाए, 1-2 महीने के बाद आ जाए, या आपका कई सालों के बाद आ जाए फेवरेबल कंडीशन। तो क्या होता है, उनका जो आपका वो हार्ड कवर था बाहर से, वो डिजॉल्व कर जाता है और वो नए प्लाज्मोडियम के रूप में, सोमैटिक बॉडी के रूप में बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है, ऊपर में ही लिखे थे। अर्थात जो भी गैमेट्स बनेंगे जो आपस में मेल और फीमेल के रूप में फ्यूजन करेंगे, वो आप सारे के सारे एक जैसे होंगे जो आपस में फ्यूजन करेंगे, इसलिए उसको बोल रहे हैं आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमीट। ये आपका कुछ मैच्योरिटी होने के बाद होता है, और समानता उस समय होता है जब भोजन जो है वो आपका कम होने लगता है। जब भोजन कम होने लगता है, परिस्थिति ज्यादा विपरीत होने लगती है, तब ये जो है ना स्लाइम मोल्ड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ऐसे भी आपको हम लोग जब क्लासिफिकेशन जब शुरू किए थे तो वहां पर बताया था कि रिप्रोडक्शन का 2 टाइप था, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो हमेशा आपका उस समय किया जाता था जब परिस्थिति खराब हो, मतलब कि एडेप्टेशन हमको चाहिए या हमें वेरिएशन लाना है, तो क्या किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो स्लाइम मोल्ड जो है ना, जब आपका देखता है कि एडवर्स कंडीशन लगातार परसिस्ट कर रहा है, उसमें एडेप्टेशन दिखाना है, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होता है। और इसमें जो है ना सबसे पहले क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जो है ना फ्रूटिंग बॉडी में बदल जाता है। वो जो स्लाइम मोल्ड का बॉडी था, प्लाज्मोडियम जो डिप्लॉयड बॉडी था, वो आपका वैक्यूल बनाएगा और उसका पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना वो एक तरफ कंसंट्रेट हो जाएगा, एक तरफ चला जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोफोर। ये जो स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोफोर है, दोनों में अंतर क्या है, फ्रूटिंग बॉडी जो है उसमें से निकलता है एक डंठल जैसा रचना जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और उसके जो टर्मिनल जो इन होता है उस पर आपका स्वेलिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कहते हैं। सिंगुलर हो जाएगा स्पोरेंजियम और प्लूरल है स्पोरेंजिया। ये हार्ड ब्रिटल बाल से जो है ना वो घिरा होता है स्पोरेंजियम, और कहलाता है पेरिटियम। ठीक है, स्पोरेंजियम के चारों तरफ जो एक कड़ा हार्ड वाल पाया जाता है उसको कहते हैं क्या बाबू, पेरिडीनम। पेरिडीनम होगा। नेक्स्ट है पेरिडियम लिखे। नेक्स्ट जो बात करते वो आपका है, ठीक है, कैपिलिटम। कैपिलिटम जो है ना वो आपका क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका बनता है किसके द्वारा, स्पोरेंजियम के निर्माण के समय बनता है पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको बोलते हैं हम कैपिलिटम। और ये जो पेरिडियम है वो क्या था, हार्ड कवर होता है ब्रिटल लाइक, जो पाया जाता है किसके, स्पोरेंजियम के चारों तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरेंजियम के अंदर अब मियोसिस प्रकार का डिवीजन होता है, और जो न्यूक्लियाई था ढेर सारा एक प्लाज्मोडियम में, आपको बताया ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है प्लाज्मोडियम, तो सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो मियोसिस के द्वारा सेल डिवीजन करते हैं और काफी अधिक संख्या में हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करते हैं। अब जो है ना स्पोरेंजियम फट जाता है, फटने के बाद स्पोर्स बाहर निकल जाते और आपका डिस्पर्सन में मदद करते हैं, और अगर फेवरेबल कंडीशन पे या फेवरेबल सबस्ट्रेटम पर आ जाते हैं वो स्पोर्स, तो फिर जर्मिनेट करके अलग अलग प्रकार के गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ये जो जर्मिनेट कर रहा है स्पोर्स, उससे डायरेक्ट बॉडी नहीं बन रहा है, लेकिन आप जो ऊपर पढ़ रहे थे वेजिटेटिव में, जिसमें आपको फ्रेगमेंटेशन बताए थे कि प्रत्येक जो टुकड़ा था वो आपका प्लाज्मोडियम में बदल गया था, इसलिए उसको प्लाज्मोटॉमी कह रहे थे। टॉमी काटना, प्लाज्मो किसको, प्रोटोप्लाज्म को, और ये जो प्लाज्मोडियम था वो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म है, उसमें बाहर से सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, वो मल्टीन्यूक्लिएटेड था
और एक जो है ना एक आपका उसको सेल का हम प्रोटोप्लाज्म क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म जैसा काम करता है। यहां पर दूसरा जो बताए थे पेरिनेशन, उसमें क्या बताए थे कि वो आपका स्पोर्स बनेगा, कैसे भाई, सिस्ट बना लेगा वो चारों तरफ से, तो स्पोर्स जैसा नजर आएगा वो, और फिर क्या होगा, जर्मिनेट होके आपका पैरेंट जैसा ही बॉडी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो स्पोर्स बनता है स्पोरेंजियम के अंदर, वो एसेक्सुअल स्पोर्स के रूप में काम नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल हो जाता है, जर्मिनेशन करता है, मतलब अपने बाहर के जो दीवार था उसको तोड़ के बाहर निकलता है, और बाहर निकल के वो जो है ना दो प्रकार के गैमेट्स बनाता है। एक है स्वार्मर या स्वार्म सेल, और दूसरा है मिक्स अमीबा। ये जो स्वार्मर या स्वार्म सेल होता है वो आपका दोनों में क्या क्या अंतर है, थोड़ा एक लाइन में हम लिखे हैं, फिगर पीछे देखेंगे अभी। बाइफ्लैजिलेट होता है स्वार्मर, मतलब मोटाइल होता है। जैसे ही फ्लैजिलेटेड शब्द आएगा इसका मतलब होगा मोटाइल, मतलब मूवेबल, वैसी रचना जो मूवेबल है। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, और गैमिट है। तो स्वार्मर क्या है, एक गैमिट है, एक प्रकार का गैमिट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है ए सेलुलर टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड में, ठीक है। अगला है मिक्स अमीबा। मिक्स अमीबा क्या है भाई, तो ये भी एक तरह का गैमिट है जो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और देखने में कुछ हद तक अमीबा जैसा नजर आता है, इसलिए इसको मिक्स अमीबा बोल रहे थे। ये आपका अमीबॉइड होता है, मतलब इसमें आपका स्यूडोपोडिया जैसा रचना जो है ना, इसको आपको मूवमेंट में मदद करता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे में देखिए कुछ एक फिगर्स हैं जिनके द्वारा जो है ना, जो हम पीछे पढ़े थे उसको देखना चाह रहे थे। पहला हम लोग प्लाज्मोटॉमी पढ़े थे या फ्रेगमेंटेशन, वो आपका एक टाइप था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, इसका कहो, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है आपका, उसका एक टाइप था। उसमें आपको बताया था कि कोई भी आपका बाहरी कारक के कारण या किसी भी फैक्टर्स के कारण या इंजुरी के कारण पूरे के पूरे बॉडी देखो कई आपका टुकड़ों में बंट गया। प्रत्येक टुकड़ों में जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूक्लियस होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है, और प्रत्येक जो फ्रैगमेंट से वो अंततः क्या किया, वो आपका प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देता है, कई प्लाज्मोडियम को बना देता है। अगला है स्क्लेरोटिया के द्वारा। स्क्लेरोटिया और देखो प्लाज्मोटॉमी में क्या अंतर है, उसमें सिस्ट भी बन सकता था उसके चारों तरफ, वो जो थे ना प्रत्येक जो टुकड़े थे उसके चारों तरफ सिस्ट बना दे सकता है, वो पेरिनेशन में मदद करेगा, और डायरेक्ट भी जर्मिनेट हो सकता है। दूसरा जो आपको बताए थे पेरिनेशन में एक रचना, उसका नाम था स्क्लेरोटिया या स्क्लेरोटियम, याद कीजिए पीछे अभी बताए थे। उसमें प्लाज्मोडियम क्या करता है, एडवर्स कंडीशन आने पर अपने चारों तरफ ठीक वैक्सी लेयर एक बना देता है, कवर बना देता है, और वो कवर जो है ना उसको प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, इसी पूरे के पूरे रचना को क्या बोल रहे थे, स्क्लेरोटियम बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, प्रोटेक्टिव लेयर डिजॉल्व कर जाता है, और फिर से वो जो आपका प्लाज्मोडियम था वो एक्टिव हो जाता है। ये आपको हम पेरिनेशन बताए थे उसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल टाइप में, वहां पर ये आपको हम बता रहे थे। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर फिगर से। ये आपका लाइफ साइकिल है ये सेलुलर फॉर्म का, ठीक है, ये सेलुलर फॉर्म का लाइफ साइकिल। स्लाइम मोल्ड हम लोग जो देख लिए उसका लाइफ साइकिल था स्लाइम मोल्ड का, ठीक है, किसका, ए सेलुलर फॉर्म का। नेक्स्ट जो है तो बताया कुछ नहीं होगी उसमें, तो फिर से पूरा बताना पड़ेगा आपको जो है ना। एक बार फिर से इसको बता देते, देख लीजिए, कुछ नहीं है, ये जो है स्लाइम मोल्ड है, प्लाज्मोडियम है, जो ए सेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। ए सेलुलर फॉर्म जो है इसका, वो आपका डेवलपमेंट करते रहता है और ओल्डर प्लाज्मोडियम में बदल जाता है, वो समय के साथ पुराना होता जाता है। तो उसमें आपको बताया था कि उसमें वैक्यूल्स बनते हैं, और वैक्यूल के कारण वो
आपका फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करना शुरू करता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। वो जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें देखो न्यूक्लियस, प्रत्येक फ्रूटिंग बॉडी में आपका न्यूक्लियस है, कई अनेक न्यूक्लियस है। और ये घटना हुआ किसके कारण? वैक्यूल वहां पर बनता है, वैक्यूलेशन होता है, जिसके कारण कंसंट्रेट जो उसके अंदर के जो मटेरियल्स है एक तरफ कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो जिधर वो कंसंट्रेट होते हैं वहां पर स्वेलन हो जाता है, हाँ स्वेलन स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है वो अंततः स्पोरेंजियम में बदल जाता है और उसका जो आपका डंठल है उसको वो आपका स्पोरेंजियोफोर के रूप में हो जाता है। उसमें मियोसिस हो जाता है, जब न्यूक्लियस में मियोसिस हो जाता है तब जो है ना वो आपका स्पोर्स बना देते हैं। ढेर सारे देखिए उसमें स्पोर्स है, ये जो स्पोर्स है वो मियोसिस के द्वारा बना है न्यूक्लियस में। तो वो कैसा होते हैं? सब के सब स्पोर्स आपके एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये जो स्पोर्स है अंतर जर्मिनेशन करते हैं और जर्मिनेशन करके दो प्रकार के गैमिट्स बनाते हैं। एक जो गैमिट होता है वो आपका फ्लैजिलेटेड होता है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि दूसरा तरह का जो गैमिट होता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता बल्कि वो अमीबॉइडल होता है, अमीबा जैसा नजर आता है और उस गैमिट को बोलते हैं मिक्स अमीबा। जबकि जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं स्वार्मर या स्वार्म सेल। देखो दोनों का एक दूसरे में कन्वर्सन हो सकता है, मिक्स अमीबी का स्वार्मर सेल के रूप में और स्वार्मर सेल के रूप में का किस रूप में? मिक्स अमीबी के रूप में। मिक्स अमीबी जो है ना उस पर पहले बात करते हैं। मिक्स अमीबी काफी तेजी से खाता है, अपने अगल बगल में मौजूद जो वातावरण इन्वायरमेंट या सबस्ट्रेटम पर जो बैक्टीरिया है, ईस्ट है या दूसरे जो आपके प्रोटोजोन्स वगैरह हैं उनको काफी तेजी से खाता है। इवन जो जो आपका वहां पर कार्बनिक मैटर है उसको भी तेजी से खाता है और खाकर अपनी संख्या को बढ़ाता है और ये जो है ना आपका काफी अधिक संख्या में बदल जाता है। वो आपका फिर अंततः एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होकर जाइगोट बनाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कभी भी मिक्स अमीबी जो है वो स्वार्म सेल के साथ फ्यूज नहीं करेगा। मिक्स अमीबी हमेशा मिक्स अमीबी के साथ फ्यूज करेगा, मतलब दो मिक्स अमीबी देखो जो देखने में एक जैसे थे, जो जिनका निर्माण एक जैसा हुआ है, वो सब आपस में जुड़ रहे हैं और जाइगोट बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आइसोगैमिक, आपको बताया था कि आइसोगैमिक तरह का या आइसोगैमस तरह का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्लाइमोल्ड में। सेम तरह का गैमिट आपस में फ्यूज कर रहे हैं। वहां पर स्वार्म सेल में देख लीजिए, स्वार्म सेल जो था वो आपका दो था, एक जैसा है एकदम सेम टू सेम, वो आपस में फ्यूज करेगा। ऐसे ढेर सारे स्वार्म सेल आपस में फ्यूज करते रहेंगे दो दो का पेयर बना के, और ये जो फ्यूजन होगा उसका अंतर रिजल्ट क्या आएगा? जाइगोट आएगा। दोनों स्वार्म सेल कैसे थे? हैप्लॉइड थे। या दोनों आपका मिक्स अमीबी कैसी थी? तो वो भी आपका हैप्लॉइड था और दोनों एक दूसरे के सेम टू सेम थे, इसलिए आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है। जाइगोट जो है वो 2n हो गया, उसके बाद फिर से यंग आपका प्लाज्मोडियम में बदल जाएगा और ये घटना बार बार वो करेगा, ये आपका साइकिल बार बार करेगा और नए प्रकार का क्या करेगा? प्लाज्मोडियम का निर्माण करता रहेगा। इस लाइफ साइकिल के द्वारा वो अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता रहता है। ये आपका सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन आपको हम दिखा रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते। अब यहाँ पर आपके मिक्स अमीबा जो होता है वो आपका देखो जो बात वहां बोले थे उसको थोड़ा लिखे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। मिक्स अमीबा जो है ना वो बैक्टीरिया, यीस्ट या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? फीड करता है, उसको खाता है और मल्टीप्लाई करता है, तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता है। अल्टीमेटली जो है आपका दो स्वार्म सेल या मिक्स अमीबी आपस में फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके जाइगोट बनाता है डिप्लॉयड रूप में। जाइगोट जो है ना वो फिर से आपका क्या करता है? डेवलप करता है अपने आप को और माइटोसिस टाइप का डिवीजन करते हुए मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है ना प्लाज्मोडियम बना देता है। प्लाज्मोडियम फिर उसी प्रकार से बार बार जो है ना डिवीजन करता जाता है, लाइफ साइकिल पूरा करता जाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है। डेली में कोई अगर आपसे पूछेगा कि प्लाज्मोडियम क्या है
तो वो जो प्रोटोजोआ का जो प्लाज्मोडियम, ये भी प्रोटोजोआ है, वो भी प्रोटोजोआ थे, लेकिन उसमें इसमें ये अंतर है कि वो जो है ना आपका मलेरिया का पैरासाइट्स है और वो आपका यूनिन्यूक्लिएट होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए मल्टी न्यूक्लिएट है। हाँ, ये एक ही सेल के अंदर जो है ना आपका क्या है, कई न्यूक्लियस है, जबकि वहां पर एक सेल के अंदर केवल एक न्यूक्लियस होता है, उससे मलेरिया होता है। इससे मलेरिया नहीं होता, बल्कि ये स्लाइम मोल्ड है। ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है। कुछ नॉर्मल जो है ना कॉमन आपका ए सेलुलर फॉर्म का उदाहरण है फाइसेरम, फाइसेरा, फाइसेरेला और फ्यूलिगो। ये आपको हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरा वो जो आपका किंगडम था जिसका नाम था प्रोटिस्टा, उस किंगडम को पढ़ रहे हैं। अगला है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। आपको पीछे बताया था कि स्लाइम मोल्ड जो है ना दो प्रकार का होता है, सेलुलर और ए सेलुलर। ए सेलुलर के बारे में देख लिए, अब सेलुलर फॉर्म के बारे में करते हैं। सेलुलर फॉर्म में क्या होता है कि ढेर सारा अमीबाइड सेल एक साथ एग्रीगेट हो जाता है। वहां पर पीछे क्या देख रहे थे आप, एक था, एक जो था ना प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम यूनिट के रूप में रह रहा था जिसमें आपके ढेर सारे न्यूक्लियस थे। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ढेर सारा जो है आपका अमीबाइड सेल वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन फ्यूज नहीं करता है, बस एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहता है। और चिपका हुआ रह के एक मास बनाता है कई सेलों का, और उसको बोलते हैं हम स्यूडोप्लाज्मोडियम। पीछे क्या देख रहे थे, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था, मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर। और यहां क्या देख रहे हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये है कौन, स्यूडोप्लाज्मोडियम। पीछे जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर था, जबकि यहां पर जो बात कर रहे हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड में, इसमें क्या होता है कि कई आपके जो सेल हैं वो एक साथ मिलकर एक प्लाज्मोडियम जैसा काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। इसमें प्रत्येक जो इकाई होता है या प्रत्येक जो अमीगुली होता है वो यदि में एक यूनिसेलुलर होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस एक ही होता है, वो आपका यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। नेक्स्ट यहां पर बात कर रहे हैं कि ये जो पेरिप्लाज्मोडियम है इसमें ढेर सारा आपका मिक्स अमीबी होता है, लेकिन कोई भी अमीबी आपस में फ्यूज नहीं करता है। पीछे जो देखे थे हम प्लाज्मोडियम वो डिप्लॉयड था, ये जो स्यूडोप्लाज्मोडियम जो देख रहे हैं वो हैप्लॉयड होता है। और उसके प्रत्येक जो आपके जो यूनिट होता है जिसको मिक्स अमीबी बोल रहे हैं वो आपका कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये बंच होता है किसका, पेरिप्लाज्मोडियम। वहां पर जो प्लाज्मोडियम बोल रहे थे, प्लाज्मोडियम का बंच होता है एक साथ, और यदि में दिखने में भी प्लाज्मोडियम जैसा नजर आता है, लेकिन चूंकि कई सेल का बना होता है इसलिए इसको हम लोग स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, इसका भी वही हो जाएगा हैबिटेट। ठीक है, सेम टू सेम करीब करीब सॉइल के अपर सरफेस पर होता है। ठीक है, जहां पर आपका डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में होते हैं, जैसे लीव्स होता है या वुड्स होते हैं, या और भी जो ऑर्गेनिक मैटर है जो डेड और डिकेइंग है, जो जहां पर ह्यूमस बनता है उस जगह पर ही काफी मात्रा में होता है। अब यहाँ पर कई सेल्स एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। वहां पर क्या था, वो आपका एक सेल जैसा काम कर, एक सेल था वो आपका यूनिट के रूप में काम कर रहा था। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें भी आपका एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में थोड़ा पेरिनेशन वगैरह देख लेते हैं। इसमें जो पेरिनेशन होता है वो माइक्रोसिस्ट के मदद से होता है, जबकि पीछे आपको हम बताया थे कि उसमें पूरा का पूरा जो अमीबा, वो जो अमीबा जो था मिक्स अमीबा के रूप का जो रूप था, कौन, प्लाज्मोडियम, वो आपका डिप्लॉयड था। और प्लाज्मोडियम जो है ना अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है, या फिर उसका जो फ्रैगमेंट होता है उसके चारों तरफ सिस्ट बन जाता था। यहां पर क्या बोल रहे हैं, माइक्रोसिस्ट बनता है। ये माइक्रोसिस्ट क्या है, इसमें से जो आपका ढेर सारा जो अमीबा मिलके, मिक्स अमीबा मिलके एक जो समूह बनाया है, एक जो बॉडी बनाया है स्यूडोप्लाज्मोडियम, उसमें से प्रत्येक जो आपका अमीबा होता है मिक्स अमीबा, वो अलग अलग सेलुलर बाल से, रिजिड सेलुलर बाल से घिर जाता है और वो आपका स्पोर जैसा काम करता है।
ये आपका डिस्पर्सन में मदद करता है, सर्वाइवल में मदद करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और इसलिए इसको तो थोड़ा सा यहाँ पर एकदम ध्यान में आ जाना चाहिए। फिर से बोल दे रहे हैं क्या, वो जो था वो आपका यूनिन्यूक्लिएटेड सॉरी यूनिसेलुलर था, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड था। ये कैसा है, ये आपका यूनिसेलुलर है नहीं है बल्कि मल्टी सेलुलर है, लेकिन यूनिन्यूक्लिएटेड है। प्रत्येक जो सेल है उसमें न्यूक्लियस कितना होगा, एक ही एक होगा। और देखो कई जो है ना आपका मिक्स अमीबी, ये जो आपका देख रहे हो ना, ये मिक्स अमीबी है। कई मिक्स अमीबी मिलके एक यूनिट बनाता है, ऐसे आपस में चिपका रहता है, फ्यूज नहीं होता लेकिन चिपका रहता है, और उसी को बोल रहे हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। ये पूरे के पूरे जो रचना है इसको क्या बोलेंगे, स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलेंगे। अब इसका जो प्रत्येक इकाई है वो माइक्रोसिस्ट बनाता है। कैसे बनाएगा, तो प्रत्येक इकाई के चारों तरफ कड़ा हार्ड जो है ना सेलुलर आपका थिक लेयर बन जाएगा। इसके चारों तरफ जो रेड रंग से आपको दिखा रहे हैं, ब्लू उसका क्या हो गया, उसका जो है ना आपका लेयर हो गया सेल का, जो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके चारों तरफ क्या था, स्लाइम था। अब उसके चारों तरफ जो है ना एक हार्ड लेयर बन गया सेलुलोज का, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन में डिस्पर्सन में मदद करता है, और ये सब एक दूसरे से बिखर कर अलग अलग हो जाते हैं। ये जो प्रत्येक यूनिट्स हैं, यहाँ पर अभी हम 3 कम दिखा रहे थे, 2 को घेरे हैं, ये तीनों मान लेते हैं। अभी जो है ना ये अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग ऐसे बिखर जाएगा, और हवा के साथ इधर से उधर जाएगा, या वो आपका जो है ना वो ऑर्गेनिज्म के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और फिर जब आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सब के सब जो है ना आपका यूनिट के रूप में काम करेगा, और फिर एक जगह पर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोसिस्ट क्या है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि माइक्रोसिस्ट जो है ना एक तरह का पेरेनियल स्ट्रक्चर है, जो आपका मिक्स अमीबा का बना होता है। ये आपका बनता है किसमें, तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड में बनता है। स्यूडोप्लाज्मोडियम का जो प्रत्येक मिक्स अमीबी होता है, मतलब यूनिट होता है, वो सिस्ट से घिर जाता है, और एक दूसरे से वो जो एक यूनिट के रूप में था, एक यूनिट से एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है, और कुछ हद तक स्पोर्स जैसा पड़ा रहता है सिस्ट से घिरा हुआ में। नेक्स्ट है दूसरा जो इसका है रिप्रोडक्शन का टाइप में, पेरिनेशन में, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बनाएगा स्पोरेंजियम के अंदर, और वो स्पोर जो है ना वो अंतर फिर क्या होगा, जर्मिनेट होकर आपका अमीब्यूली बना देगा। वो जो मिक्स अमीबी है वो फिर एक जगह पर जमा हो जाएगा और स्यूडो प्लाज्मोडियम के रूप में डेवलप कर जाएगा। दूसरा जो नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन का टाइप, वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें जो आपका गैमेट बनता है वो मिक्स अमीबा कहलाता है, और जो जाइगोट इसमें बनता है उसको बोलते हैं मैक्रोसिस्ट। पीछे जो था आपका गैमेट बना था उसको क्या बोले थे, स्वार्मर बोले थे सेल, या फिर मिक्स अमीबा बोले थे, अमीबी बोले थे। यहां पर जो मिक्स अमीबा है केवल वही बनेगा, स्वार्मर सेल नहीं बनेंगे। और ये जो जाइगोट है वो यहाँ पर मैक्रोसिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट जो है आपका मैक्रोसिस्ट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होता है। मियोसिस के कारण क्या होता है, ढेर सारा हैप्लॉइड मिक्स अमीबी बनता है। मिक्स अमीबी जो है वो फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाता है एक यूनियन के रूप में, और वो बना देता है स्यूडोप्लाज्मोडियम। ये जो इन सेलुलर, ये जो आपका ये नॉन सेलुलर फॉर्म या ए सेलुलर जो फॉर्म था आपका पीछे, उसमें हम देखे थे यूनियन के रूप में नहीं था, बल्कि अलग अलग आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में, प्लाज्मोडियम के रूप में फिर अपना जीवन शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो मिक्स अमीबी निकला है वो हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि वो जो है आपका डिवीजन करेगा, हम अभी आपको बताने वाले हैं, और वो जो है ना ग्रुप में इकट्ठा रहेगा। यहाँ पर लिखिए कि इसमें जो है ना मियोसिस होता है, किसमें, मैक्रोसिस्ट में। वहां क्या बताया था आपको, माइटोसिस हो रहा था जाइगोट में, और यहाँ पर जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होने से और कई माइटोसिस होने से वो ढेर सारा हैप्लॉइड मिक्स अमीबी बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना मियोसिस होगा और वहां पर माइटोसिस का बात था। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि सेलुलर जो आपका फॉर्म है, अनफेवरेबल कंडीशन में जब वो जाता है तो कुछ अमीबॉइड सेल जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और कुछ जो होता है आपका वो क्या करता है,
डायरेक्ट स्पोर प्रोड्यूस करता है और कुछ जो है ना फ्रूटिंग बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे हैं, इसमें मिक्स अमीबी में जो है आपका मिला जुला रूप बनाया है कि क्या स्यूडोप्लाज्मोडियम सेलुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ जो मिक्स अमीबी होगा वो आपका फ्रूटिंग बॉडी बना देता है और कुछ जो होता है वो डायरेक्ट स्पोर्स बनाता है, मतलब कुछ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा देता है और कुछ जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है एक ही बॉडी के अंदर। क्यों भाई? तो उस बॉडी में आपका अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, एक साथ मिलकर रह रहे थे। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर जो यहाँ पर पाया जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि ये एडवांस टाइप का स्लाइम मोल्ड है और शायद ये कह सकते हैं कि प्रिमिटिव फंजाई, मतलब फंजाई इसी से आया होगा। सेल जो है ना जब इकट्ठा होने लगे होंगे और फिर अंततः जो है ना एक साथ मिलकर काम कर कर वो फंजाई बनाए होंगे। नेक्स्ट, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो प्रत्येक स्पोर जर्मिनेट हो जाता है इंडिविजुअल अमीबॉइड सेल के रूप में और एग्रीगेट होकर फिर से स्यूडोप्लाज्मोडियम बनाता है। इसका उदाहरण कुछ लिखे थे, डिक्टियोस्टेलियम या पॉलीस्पोडियम। ये जो है आपका जो सेलुलर फॉर्म बता रहे थे, आपके दिमाग में आ रहा हो कि एक जगह पर इकट्ठा क्यों होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होता है स्पोर्स और जो इंडिविजुअल अमीबॉइड जो सेल है वो बाहर आता है, तो वो क्या करता है, हैप्लॉइड तो है ही, वो हार्मोन का सिक्रीशन शुरू कर देता है, विशेष प्रकार का हार्मोन का। और उस हार्मोन के कारण क्या होता है कि सारे के सारे जो अमीबॉइड सेल जो अगल बगल के हैं वो एक जगह पर एग्रीगेट हो जाते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण के लिए वहां पर एक विशेष हार्मोन का जो है ना सिक्रीशन जिम्मेवार होता है, जो आपको इसको स्यूडोप्लाज्मोडियम बनाने में मदद करता है। उदाहरण तो आपको बताई दिए, डिक्टियोस्टेलियम हो गया और पॉलीस्पोडियम हो गया या डायलियम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्लाइम मोल्ड्स का। पहला ये है कि ये डीके और डिकम्पोजिशन करता है ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में, मतलब ह्यूमस बनाने में मदद करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स आपका ऑर्गेनिक मैटर के रूप में आपका इकट्ठा थे, वो डैम्प थे, उनको आपका वो प्लांट के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में उपलब्ध करवाता है, उनको सप्लाई करता है। तो पहला इसका हो गया डीके और डिकम्पोजिशन। दूसरा इसका है कि ये क्या करता है, आपका जो लॉन होता है जिसमें आप कई प्रकार के जो है ना वो पेड़ पौधे या छोटे छोटे जो है ना क्या बोलते हैं आपको, फूल पुष्प फ्लावर्स लगाते हैं, उनमें अगर इसकी ये आपका हो जाए स्लाइम मोल्ड, तो ये क्या करता है, पूरी तरह से उसको समाप्त कर देता है। वो जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना उन सबको ये समाप्त कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो इसका ये जो है ना एक खराबी क्या है कि ये लॉन को खराब कर देता है, वो आपको गला देता है, उसको सड़ा देता है। तो लोग को लगता है कि क्या एक जो ना पेड़ हमारा ऐसे कैसे हो गया, वो पूरा का पूरा जो हरा भरा था, आकर्षक नजर आ रहा था, कई तरह के फ्लावर्स उसमें खिले हुए थे, वो सब के सब जो है ना एकदम खत्म हो जाता है स्लाइम मोल्ड के डेवलप अगर वो करे तो। दूसरा है कि ये जो है ना ये आपका काफी आकर्षक नजर आता है। इसको अगर आप देखोगे ना तो जमीन पर, तो वो आपका काफी आकर्षक नजर आता है। और इससे क्या होता है कि इसका स्टडी में भी मदद मिलता है और प्लस जो है ना क्या बोले देखने में अच्छा लगता है। तो इसका स्टडी भी हम जो है ना स्टडी के रूप में भी इसका काफी उपयोग करते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म है केवल इसमें, तो जब केवल प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो क्या होगा, जो भी हमको प्रोटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन करना है, उसकी रचना के बारे में अध्ययन करना है, वो आराम से इसमें हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये स्टडी में मदद करता है। सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक स्टडी होता है उसमें उसके फंक्शंस के बारे में, कैसे वो काम करता है, उसके डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो कैसे काम करते हैं, उसके स्टडी में भी स्लाइम मोल्ड का उपयोग होता है काफी मात्रा में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आपका थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल है, किसका, सेलुलर फॉर्म का। तो थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं पहले, उसके बाद जो है ना आपको हम बताते हैं स्लाइम मोल्ड का। जबकि पीछे हम लोग देखे थे ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का। इसमें देखिए क्या है, फिर से हम आपका शुरू करते हैं मिक्स अमीबा से।
मिक्स अमीबा जो है ना वो बन गया था आपका स्पोर के जेमिनेशन से बनेगा, ठीक है। वो आपका मिक्स अमीबा कैसा है, हैप्लॉइड होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये आपका खाएगा बाहर में जो भी बैक्टीरिया है, ईस्ट वगैरह है, या जो आपका डीके एंड जो आपका डेड एंड डीकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाएगा, अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाएगा, ढेर सारा अमीबॉइड सेल बनाएगा। देखिए सब यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये सारे के सारे अमीबॉइड सेल जो है ना वो आपके कुछ विशेष हार्मोन के कारण एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और चिपक कर देखिए ये आपका एक एक बॉडी के रूप में नजर आ रहा है, लेकिन रियली में ये है क्या, कई कई सेल्स हैं जो एक जगह पर एग्रीगेट हो गए। कुछ देखो कुछ सेल्स होना अलग अलग भी है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि एक रचना है, और इसी को कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। जबकि पहले पीछे क्या देखे थे हम, पीछे जो है ना एक जो आपका अमीबॉइड सेल था, इसमें जो एक न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस डिवीजन करता था और मल्टी न्यूक्लिएटेड बनाता था, उसको प्लाज्मोडियम बोलते थे, इसलिए इसको ए सेलुलर फॉर्म बोल रहे थे। और यहाँ पर सेलुलर फॉर्म में क्या बोले कि ढेर सारा सेल है जो एक दूसरे के साथ क्या हुआ, चिपक गया है, केवल फ्यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सारा का सारा चिपका हुआ है, केवल सब एक दूसरे के साथ चिपक कर क्या करता है, एक बॉडी बना देता है। जैसे मकान में हम लोग ईट को क्या करते हैं, चिपका देते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या बनता है, दीवार बनता है ना। उसी प्रकार का यहाँ पर बात होता है, कई जो है ना आपके ये जो सेल्स हैं वो ईट जैसे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और क्या होता है, एक मकान के रूप में नजर आते हैं, एक दीवार के रूप में नजर आते हैं, और वो जो पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसी को बोल रहे हैं क्या यहाँ पर, स्यूडोप्लाज्मोडियम। अब स्यूडोप्लाज्मोडियम जो है ना वो अंततः देखिए वो फ्रूटिंग बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो गया है जब आपका उसको रिप्रोडक्शन करना होगा। और अगर जो है ना उसको प्रेग्नेशन में जाना होगा तो प्रत्येक जो सेल है इसमें उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, सिस्ट बन जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, माइक्रोसिस्ट कहलाएगा। पीछे जो आपको हम बताए थे माइक्रोसिस्ट, तो माइक्रोसिस्ट में ये जो प्रत्येक जो सेल है ना, यूनिट सेल जो है ना इसका, जो आपका कैसा यूनिन्यूक्लिएटेड है, उसके चारों तरफ सिस्ट बन जाता है। इसी में ऐसे ऐसे सिस्ट बन जाएगा ढेर सारा, सबके लिए पार्टिकुलर बन, और अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो क्या करेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। सबसे पहले देखो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और फ्रूटिंग बॉडी बनाने के बाद स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम जो है ना अंततः उसमें स्पोर्स बनेगा, स्पोर्स जो बनेगा वो स्पोर्स आपका स्पोरेंजियम के फटने के कारण अलग हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बताए थे कि स्पोर्स जो आपके बाहर आएंगे वो स्पोर्स आपके जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट होके फिर से जो है ना क्या करेगा, मिक्स अमीबा बनाएगा। यहाँ पर इसमें हम आपको पीछे बताए हैं, जस्ट देखिए कि जो आपका जो जाइगोट जो इसमें था वो मैक्रोसिस्ट कहलाता है, और जो जाइगोट जो बना था वो आपका क्या करता है, आपस में जो फ्यूजन के बाद जाइगोट बना था उसी में मियोसिस हो जाएगा, जाइगोट में ही मियोसिस होगा। वहां पर क्या देखे थे हम, गैमिट बनने के पहले मतलब स्पोर बनने के पहले आपका क्या हुआ था, वो मियोसिस हुआ था। यहाँ पर जो गैमिट है वो मिक्स अमीबी है जो आपस में फ्यूज करेगा और फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। अभी फिगर पे आते फिर से हम देखिए, इसमें मिक्स अमीबी निकला, अब ये जो है ना आपस में फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना सकता है। जाइगोट बना के फिर से क्या होगा, मियोसिस होगा, फिर स्पोर प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या निकलेगा, अमीबॉइड सेल निकलेगा, अमीबॉइड सेल से क्या हो जाएगा, स्यूडोप्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें उसको पूरा डिटेल से दिखाया नहीं है, पीछे एक बार देख चुके हैं, आराम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो अमीबॉइड सेल निकला है, अमीबॉइड सेल आपस में क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके जाइगोट बना देगा। जाइगोट जो है वो मैक्रोसिस्ट कहलाता है, और मैक्रोसिस्ट में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो फिर से अमीबॉइड सेल्स निकलेगा, उसमें से अमीबॉइड सेल जो है ना वो आपस में जुड़ जाएगा और यूनियन बना देगा, और उसको क्या बोलेंगे, स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलेंगे। ये आपका लाइफ साइकिल है किसका, सेलुलर स्लाइम मोल्ड का। ठीक है, ये आपका स्लाइम मोल्ड यहाँ पर समाप्त हो गया। स्लाइम मोल्ड का जो है ना आपका इंपॉर्टेंस भी बता दिए। अब जो है हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोजोआन प्रोटिस्टेंस। प्रोटोजोआन प्रोटिस्टेंस में हम रियली में एनिमल्स का ही गुण केवल पाया जाएगा, उसको देखेंगे हम, तो इसको अगला दिन देखते हैं।